Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। 27th ऑफ सितंबर से मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट और रिगार्डिंग एनीथिंग ऑफ योर्स, तो अगर 27th के पहले आप उसे स्टार्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ ये जो रेट्रोग्रेड चलेगा दिस विल बी फ्रॉम 27th ऑफ सितंबर टू 17th ऑफ अक्टूबर। तो इसे जो भी आपको कोई भी नया काम स्टार्ट करना है इन केस, तो उसे आप ड्यूरिंग रेट्रोग्रेड मत स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो बिफोर रेट्रोग्रेड इफ़ यू हैव स्टार्टेड इट देन वेल एंड गुड, ठीक है। तो इसके अलावा जो डीएम एनर्जी है वो थोड़ी कट ऑफ टाइप्स है, और मोस्टली जो भी चैनलिंग्स आज मिलेंगी वो हमें अपनी खुद की एनर्जी की ही मिलेगी, डीएम की एनर्जी की नहीं मिल रही है। ये जो कट ऑफ है इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू देम ओनली, इट्स नॉट रिलेटेड टू अस। उनकी लाइफ में कुछ डेफिनेटली चल रहा है जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो कट ऑफ हुई है। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ कार्मिक्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ सम कार्मिक सिचुएशन, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन उनका काम भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और प्लस जो मुझे चैनलिंग मिली वो इट वाज लाइक शिव जी काफ़ी पावरफुल फॉर्म में थे, और आई सॉ सम पोर्टल। तो एक 23rd सितंबर का पोर्टल भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड आफ्टर दैट वी कैन रिसीव सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम डीएम, या फिर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएम और रिलेटेड टू डीएम, ठीक है। किसी फ्रेंड वगैरह के थ्रू भी डीएम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और किसी लाइक कोई डायरेक्ट डीएम आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एंड इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। वो आपकी रिलेशनशिप के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो सकती है। तो एज ऑफ नाउ आई कान से कि जो कम्युनिकेशन होगा दैट वेयर इट विल लीड टू, अगर आपको लगता है कि वो एक अच्छे वे में आपके पास आए हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, तो यू जस्ट नीड टू ऑब्ज़र्व। आपको ज़्यादा ओवर कॉन्शियस भी नहीं होना है और ज़्यादा लाइक लेथार्जिक भी नहीं होना है। आपको ऑब्ज़र्व करते रहना है कि किस डायरेक्शन में वो आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी मोस्टली सभी ने एक साइकिल कंप्लीट की है, एक लेसन सीखा है। अब दोबारा से वही सिचुएशन आपके सामने लाई जा सकती है, वेयर इट विल बी टेस्टेड कि आप किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। वो टेस्ट की तरह हो सकता है, और आपको बिल्कुल बैलेंस्ड होकर चलना है उसमें। और दैट्स व्हाई आई सेड, ना तो बहुत ज़्यादा शक्की होइएगा, ओवर कॉन्शियस होइएगा, और ना ही बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएगा कि आपको पता ही ना चले, आप कोई रेड फ्लैग्स समझ ही ना पाएँ, देख ही ना पाएँ। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ऑब्ज़र्व करके चलना पड़ेगा इसमें। सेकेंडली, ये जो कम्युनिकेशन है, केस यू हैव टू मेक डिसीजन कि आपको क्या करना है इस चीज़ के बारे में। लाइक बहुत सारे रिलीजेस चल रहे हैं अभी, अगले 2 हफ्ते तक और चलेंगे। तो वट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू, ये डिवाइन ऑर्डर के तहत आपकी लाइफ से चीज़ें निकाल दी जाएंगी। अगर आपकी डीएम अभी भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको लाइक ठीक से ट्रीट कर सकें, तो यू कैन रिलीज देम एंड सरेंडर टू यूनिवर्स, ठीक है। कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। और ये जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, डिटैचमेंट है, कट ऑफ है डीएम एनर्जी का, ये है भी इसीलिए क्योंकि एक पॉइंट आता है वेयर वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और उसके बाद हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं गॉड को। सम सॉर्ट ऑफ ट्रूथ इज़ रिवील्ड, कुछ ना कुछ हम ख्याली दुनिया में कई बार रह रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा रीडिंग्स वगैरह देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट
समहाउ कुछ ट्रुथ हमारे आगे रिवील होती है या कोई भी चीज़ हमें बताई जाती है, कम्युनिकेट की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इन दैट केस वी हैव टू सी कि हमारा सेल्फ लव का है, हमारे लिए सही क्या है, ठीक है। तो अनडाउटेडली यूनियंस आ रहे हैं, रीयूनियंस आ रहे हैं, बट रिलीजेस भी आ रहे हैं, साथ में रिलीजेस हो रहे हैं इनफैक्ट अभी भी। और इफ़ यू फील कि कोई चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पैटर्न्स एंड हैबिट्स टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एज वेल। अगर आपके आगे ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो आपको लगता है कि अनसर्विंग है, और आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आपको अनसूटेबल लगती है या आपको लगता है कि अभी भी ये पर्सन इस फॉर्म में नहीं है कि इनके साथ रिलेशनशिप बनाई जाए या कंटिन्यू की जाए या एनीथिंग, देन यू कैन सिंपली रिलीज देम, ठीक है। रिलीज़ करके अपनी साइड से कंप्लीट रिलीज़ करके यू हैव टू गेन योर स्ट्रेंथ, और यू हैव टू सरेंडर टू यूनिवर्स कम्प्लीटली, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो टाइम है, क्योंकि नई साइकिल कंप्लीट हुई है तो न्यू बिगनिंग्स भी लेके आएगा। तो न्यू बिगनिंग्स कैन बी इन एनी वे, इट कैन बी अ न्यू पर्सन, इट कैन बी द सेम पर्सन इन अ न्यू वे, ठीक है। वो अच्छे से बदल के भी आपके पास आ सकते हैं, और ज़्यादातर चांसेस ऐसी चीज़ के, क्योंकि अवेकनिंग्स इतने अच्छे से हुई हैं कि डीएम्स में चेंज आना स्वाभाविक है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक विज़न भी मुझे चैनल हुई थी जिसमें एक मैस्कुलिन जो है वो मास्क के पीछे छिपा हुआ था, और वो साइड से निकल के देख भी रहा था सामने की तरफ कि क्या रिएक्शन है। तो अ लॉट ऑफ मैस्कुलिन्स कैन बी इन दैट एनर्जी, जहाँ वो मास्क के पीछे छिपे हैं, जहाँ पे वो डीएफ को लाइक करते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं, उससे इमोशनली अटैच्ड हैं, बट स्टिल वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे। या तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि जैसे वो अभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, थोड़ा और गैप रखेंगे तो डीएफ शायद उनकी तरफ ज़्यादा झुकेगी। और इन दैट केस अगर डीएफ उनको कह भी रही है कि मैं अब और वेट नहीं करूँगी, तो भी वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, दे आर ट्राइंग टू लाइक कंट्रोल देम, कि ठीक है मैं अभी भी कम्युनिकेट नहीं करूँगा, मैं अभी भी कमिट नहीं कर रहा हूँ, और लेट्स सी क्या तुम कैसे दूर जाती हो, या तुम कितनी दूर जाती हो, कैसे तुम आगे रिएक्शन देते हो, आगे मूव ऑन होते हो लाइफ में या नहीं होते। बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम से हम सबको वेटिंग में देखा है, वेटिंग जोन में देखा है। तो सम ऑफ द डीएम्स आर स्टिल ट्राइंग टू बी लाइक दैट, कि इस तरह से इस सिचुएशन को मैनिपुलेट किया जाए कि डीएफ जो है वो उनके आगे बार बार झुके। जबकि कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रॉपरली आएँ डीएफ के पास, अपनी इन्फॉर्मेशन दें, अपना सच रिवील करें, अपोलोजाइज़ करें और डीएफ का हाथ मांगें, ठीक है। तो ये दोनों ही एनर्जीज आ रही हैं, इट्स जस्ट अपॉन अस कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपने लिए क्या बेस्ट डिसीज़न लेते हैं, राइट। इन केस यू फील कि चीज़ें आपके लिए सूटेबल नहीं हैं, और दोबारा से आपको एक सेम जाल में और सेम साइकिल में घसीटा जा रहा है, वेयर यू वर नॉट हैप्पी, जहाँ आपको लाइक धोखा हुआ था पहले, या कार्मिक्स के बीच में आप फंस गए थे, और कुछ ना कुछ उनकी चाल होती थी हर बात में, और डीएम्स जो होते थे पूरी तरह से उनकी बात में होते थे। तो दोबारा से यू हैव टू एनालाइज कि वही वाला जो जाल है उसमें आप ना फंसें। तो आपको हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करके चलनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि शक्की जैसा बिहेव करें हर बात में, या बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएं कि हमें तो पता नहीं, अब तो ये सुधर के ही आया होगा, राइट। तो डेफिनेटली चेंजेस आते हैं, पर हर पर्सन की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। तो कई लोगों को बहुत टाइम लगता है लाइक चीज़ों को समझने में, कई बार कई लोगों को लाइफ टाइम भी लग जाती है। सो इन दैट केस
एज आई सेड यू हैव टू ऑब्जर्व कि आपके लिए जो हो रहा है वो आपके लिए ठीक हो रहा है या नहीं, एंड यू हैव टू फॉलो योर सेल्फ लव कि आपके लिए जो सही हो आपको वही करना है. इफ़ यू फील द नीड टू रिलीज द पर्सन, यू कैन सिंपली रिलीज एंड सरेंडर टू गॉड. सी ये चैनलिंग मुझे भी मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था, और आई वॉज इन अ वेरी लो एनर्जी, एंड परसों इवनिंग से ये वाली एनर्जी है, और आई वॉज़ वेरी लो येस्टरडे, एंड दैट्स वाई मैंने चैनलिंग नहीं की थी. और फिर मैंने कम्युनिटी पेज पर एक रात को एक पोस्ट डाली थी, जस्ट बिकॉज आई फेल्ट लाइक के मुझे एक छोटा सा अपडेट दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे होते हैं. बट आज भी जो चैनलिंग आई है वो यही है कि वी कांट कंट्रोल, ठीक है, किसी चीज़ को हमें कंट्रोल नहीं करना है. जो चीज़ें चल रही हैं हमें विद द फ्लो जाना पड़ेगा, और इट्स जस्ट दैट हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है. अगर कोई चीज़ हमारे लिए गलत है तो हमें उस फ्लो में नहीं घुसना है. हमारे लिए जो सही है हमें उसी डायरेक्शन में बढ़ना है, बट उसके बाद हमें फ़्लो में चलना है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हमें फ़्लो में चलना है. तो जो चैनलिंग थी वो ये थी कि जो भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, यू कांट कंट्रोल देम, एंड यू जस्ट नीड टू सरेंडर एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़. और जो चीज़ें होनी हैं वो होकर रहेंगी, और जो चीज़ें नहीं होनी हैं वो हम कुछ भी कर लें वो नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि सामने वाले पर्सन की फ्री विल होना उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या सही है. राधा रानी का मैसेज था, चैनलिंग थी, और जो फेमिनिन्स परेशान हैं, जो ये फील कर पा रही हैं जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, वो उनको डेफिनेटली गॉड गाइडेड कुछ ना कुछ मैसेजेस या चैनलिंग या इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा जिसमें उन्हें सपोर्ट भेजी गई है यूनिवर्स के थ्रू. और इट्स लाइक कि सभी गॉड्स का यही एक मैसेज है कि दे आर विद द फेमिनिन्स, और वी डोंट नीड टू कंट्रोल एनीथिंग, वी सिंपली नीड टू सरेंडर एंड एक्सेप्ट. और जो कुछ भी हमारे लिए अच्छा है वी हैव टू मूव ऑन दैट वे. डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग्स भी आएंगी, तो अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं उनके लिए तो वी नीड टू टेक आवर टाइम, और जब हम प्रिपेयर्ड हो जाएं तब हम उनको अपने लिए चुन सकते हैं. वी कैन परस्यू देम, बट इट्स नॉट लाइक कि अपना जो हार्ट चक्रा है या अपने दिल के दरवाजे बिल्कुल बंद करके बैठ जाएं, क्योंकि वी फील के पहले ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा हो जाएगा. और ये दोनों केसेस में हमारे मन में बात आ सकती है, लाइक डीएम अगर हमें अप्रोच करते हैं उस केस में भी आ सकती है, और कोई न्यू पर्सन हमें अप्रोच करता है उस केस में भी आ सकती है. तो हमें अनटिल एंड अनलेस हम प्रिपेयर्ड फील करते हैं एक नई दिशा में जाने के लिए, एक न्यू बिगनिंग में जाने के लिए, तब तक वी कैन स्टॉप. और जब हम प्रिपेयर्ड हो जाएं देन वी कैन मूव अहेड इन दैट डायरेक्शन. बट ऐसा भी नहीं कि हम अपने आप को रेजिस्ट करें, खुशियों से ब्लॉक कर लें अपने आप को कि भाई ऐसा पहले हुआ था और अभी भी ऐसा हो जाएगा. तो वो डर और वो डाउट्स और वो जो पेन्स हैं वो निकालने पड़ेंगे हमें अपने अंदर से. और जो भी कन्फ्यूजन की एनर्जी चल रही है इस वक्त वो इसीलिए है कि हम लोग कंप्लीट सरेंडर में आ जाएं, और जो भी गॉड गाइडेंस है उसी को फॉलो करें. अपना दिमाग ना चलाएं, खुद से कंट्रोलिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती चीज़ों को वैसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसे कि वो अभी नहीं है, तो फिर हम दोबारा से उसी समय चक्र में घूम जाएंगे, उसी सेम साइकिल में घूमेंगे और सेम चीज़ें भुगतेंगे जो हम अभी तक, हमें से बहुत सारे लोग शायद 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल से भोगते आए हैं, ठीक है. सो वी डोंट नीड टू रिपीट दैट साइकिल. यही हमारा लेसन है. और
कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इन द फॉर्म ऑफ अ फ़ोन कॉल, अ टेक्स्ट, अ मैसेज, किसी भी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है जिससे कि हमें आगे क्या करना है वो डिसीज़न लेने में ईज़ी हो जाएगा। वील गेट दैट गाइडेंस। तो अपनी इंट्यूशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि कुछ मेजर डाउनलोड्स इन दिनों मिल सकते हैं डीएप्स को। प्लस दिन में 100 रीडिंग्स देखने की और सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 लोग बोलेंगे कि डीएम आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कम्प्लीटली अवेकन है, और 10 लोग बोलेंगे कि डीएम नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, ही इज़ चीटिंग और वो कार्मिक्स के साथ है। कोई बोलेगा कि वो कार्मिक्स के साथ है लेकिन वो कंप्लीशन करके आने वाला है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, एंड यू विल बी लाइक कम्प्लीटली लॉस्ट। आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी रीडिंग्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेडिटेट, समझने की कोशिश कीजिए कि हायर सेल्फ क्या कह रहा है। कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं तो उन्हें ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। प्लस अगर कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एंजल्स को प्रे करिए, डिवाइन को प्रे करिए कि वो आपको समझाएं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और क्या आने वाला है आगे, और उसके बारे में हमें क्या डिसीज़न लेनी है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन तो आ रही है जहाँ पे वी आर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ बिग डिसीज़न। अब ये डिसीज़न रिलीज़ की भी हो सकती है और ये डिसीज़न एम्ब्रेस की भी हो सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके जो डीएम है वो किस एनर्जी में आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं, या उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह की आपके पास आने वाली है। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक अ बिग डिसीजन कि अब आपको किस तरह से लाइफ में चलना है। बट इन एनी केस वी नीड टू परस्यू आवर सेल्फ लव। हमारे लिए जो कुछ एग्जैक्टली सही है, ये नहीं कि गुस्से में कोई डिसीज़न ले लें और कहीं और फंस जाएं फिर और परेशान हो। एग्जैक्टली ये देख के चलना है कि हमारे लिए क्या सही है, और हर चीज़ को बहुत ही बारीकली ऑब्जर्व करिए, शक की निगाह से नहीं बट इंटेलिजेंटली। ठीक है, इस टाइम सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस जो है वो हमें हेल्प करेगी, और एक डिवाइन गाइडेंस वील रिसीव शॉर्टली, बहुत जल्दी हमारे पास आएगी, जिससे कि जो हमारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। बट टिल देन, स्पेशली ये जो श्राद्ध का टाइम है, तब तक की मैं बात कर रही हूँ, और जब तक ये कम्युनिकेशन ना आ जाए हमारे पास, बिकॉज डिवाइन इज़ वर्किंग ऑन दैट, तब तक वी हैव टू स्टे साइलेंट। ठीक है, कुछ भी ऐसा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आधी अधूरी खबर में, या बिकॉज ये जो एनर्जीज़ है ना, किसी को रेजोनेट करती हैं इन सम वे, किसी को नहीं करती हैं, किसी को आधी अधूरी रेजोनेट करती हैं। तो कोई भी किसी की भी रीडिंग या चैनलिंग सुन के या कुछ भी लाइक आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, या कुछ नेगेटिविटीज़ आपको ड्रैग कर रही हैं किसी लो एनर्जी की तरफ, लाइक किसी भी तरीके से आपको अपनी एनर्जी जो है वो लो नहीं होने देनी है। अगर हो गई है तो उसको बूस्ट अप करिए समहाउ, और किसी की भी बात सुन के कहीं भी रिएक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राइट, रिएक्शन आपको बिल्कुल नहीं देना है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को एकदम कंटेंट रखिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपने मन में डाउट्स मत आने दीजिए, पॉजिटिव रहिए जितना हो सके, और अपने आप को खुश रखिए। बिकॉज इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आती है देन वी हैव टू टेक सम डिसीजन। अभी से अपने मन में एक जो होता है धारणा क्रिएट करके कोई मतलब नहीं है कि यू रिएक्ट समवेयर, एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ डीएम या इन फ्रंट ऑफ कार्मिक। तो कुछ भी रिएक्शन देना नहीं है, यू हैव टू स्टे साइलेंट। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम डीएम, या फिर until and unless you receive some information about DM and whatever this situation is। ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको डिवाइन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड ज़रूर करेंगे बिल्कुल आने वाले टाइम में। सो वेट फॉर दैट। अपना सेल्फ केयर करते रहिए,
एंड इट्स जस्ट दैट कि ये हमने अभी तक जो भी इनर वर्क किया है उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है। बट अगर कुछ लोगों को लगता है कि डीएम को रिलीज़ करने की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ये मत समझिए कि हमने इनर वर्क किया था तो उसका कुछ फल नहीं मिला, हमारे साथ धोखा हो गया, हम इतने टाइम से वेट करें। बिकॉज ये सब थॉट्स ना आती ही हैं मन में बहुत। व्हेन वी आर सैड वी फील लाइक दैट, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि धोखा हो गया हमारे साथ कोई, हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे और ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, वैसे होनी चाहिए थी। बिकॉज इट्स अवर फ्री विल के हमने चीज़ों को परस्यू किया, वेट किया, बट सामने वाले की फ्री विल की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है एक रिलेशनशिप में। तो वी कांट प्रेशराइज इट, वी कांट कंट्रोल इट, बट अगर इन केस यू फील द नीड टू रिलीज़ और आपको लगता है चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, इन दैट केस भी जस्ट डोंट थिंक कि आपने इनर वर्क अच्छा नहीं किया या आपसे कोई गलती हो गई, आपकी कमी हो गई, तो इस वजह से आपको कोई सज़ा मिल गई। इट्स नॉट लाइक दैट। इन अ लॉट ऑफ केसेस इट कैन बी लाइक कि शायद आपके लिए कुछ बेटर डिवाइन ने सोचा हुआ है। एंड आप इतनी आगे हैं अपनी इनर वर्क में और अपनी जर्नी में कि जो भी अनसूटेबल चीज़ें हैं आपकी लाइफ से निकाली जा रही हैं, बिकॉज दे कैन स्लो अस एंड दे कैन स्लो डाउन आवर जर्नी एज वेल। और वो हमारे लिए बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं आगे जाकर, क्योंकि एक बार दो बार कोई पर्सन संभल जाता है, बार बार संभला नहीं जाता है। और जर्नी जिस तरह से आगे मोड़ लेने वाली है ये, इट विल बी वेरी स्पीडी। और हम सभी एक मिशन से यहाँ पर हैं और कोई भी टॉक्सिसिटी हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है आगे जाकर। तो ये जो टॉक्सिसिटी है या नेगेटिविटी है या जो भी अनसूटेबल अनसर्विंग लोग हैं या चीज़ें हैं, हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये हमारी लाइफ से निकाले जाएंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे कोई गलती हो गई या हमारा इनर वर्क में प्रॉब्लम है या हमें धोखा हो गया। इसका मतलब ये है कि वी आर फार अहेड इन आर इनर वर्क, इन आवर एफर्ट्स। तभी हम उस लेवल पे पहुँचे कि हम खुद कुछ अपने लिए क्रिएट कर सके, कुछ बेटर हमें मिले और हम दोबारा से नेगेटिविटीज़ में ना फंसे, राइट। अगर आपने प्रॉपर इनर वर्क किया है, ऑनेस्टली आपने अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को निकाल दिया है, सारी बुराइयां, सारी टॉक्सिसिटी निकाल दी है, अगर आप अपने आप में ईश्वर को खोजने में सक्सेसफुल हुए हैं, तो फिर किसी भी रीज़न से किसी भी सिचुएशन में अपने ऊपर डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन आती है, क्या कम्युनिकेशन आता है डीएम की तरफ से, और या डीएम से रिलेटेड किसी और से आपको एक कम्युनिकेशन मिलता है। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक डिसीजन। अगर आप डीएम के साथ जाते हैं, लाइक वो दोबारा से अगर आपको अप्रोच करते हैं सब चीज़ों के लिए, तो सिंपली कीप ऑन ऑब्जर्विंग कि रिलेशनशिप किस दिशा में जा रही है। आप दोबारा उसी चीज़ में तो नहीं फंस रहे जिसमें आप पहले फंस गए थे। तो यू हैव लर्नड अ लॉट, यू हैव टू कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड। और आपको देखना है कि कहाँ तक आपको चलना है, कहाँ पर आपको रुकना है, या कहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ओवरऑल बिल्कुल बैलेंस में रख के चलनी है। चाहे आप डीएम के साथ आगे जाएं या डीएम के बिना आगे जाएं, बट यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये चैनलिंग थी परसों शाम की, कल पूरे दिन की और आज की। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, क्योंकि बेचैनी होती है, तो अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स आई हैव सीन के वो दिन में 100-150 रीडिंग सुन लेते हैं, देख लेते हैं, एंड इट कम्प्लीटली कन्फ्यूजेज देम एंड दे आर लॉस्ट। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उसके बाद वो सिर्फ नेगेटिव हो जाते हैं, परेशानी होती है उनको, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और वो किसी कंक्लूजन पे ऑब्वियसली पहुंच नहीं पाते, क्योंकि कोई कुछ कहता है उन्हें, कोई कुछ कहता है, और रेजोनेट उनको कुछ और ही होता है उसके बाद।
ठीक है, तो वो बहुत परेशानी में आ जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि ये काम मत करिएगा और सिंपली साइलेंट मोड में जाइए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए। आगे जो भी होगा सेल्फ लव फॉलो कीजिएगा उसमें, और पूरे बैलेंस में रहिएगा। रिलीज़ हो या एम्ब्रेस हो, यूनिवर्स के साथ ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, फुली सरेंडर कर दीजिए। और अपना पीस ऑफ माइंड जो है और अपनी जो जॉय ऑफ हार्ट है, ये दोनों चीज़ें मेंटेन करके रखिए, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखिए। और जो भी होगा ये मान लीजिए, ये फेथ रखिए यूनिवर्स पे कि हमारे अच्छे के लिए ही होगा। जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, और जो आगे होगा चाहे वो एक्सपेक्टेड हो हमें या ना हो, ये विश्वास रखिए कि ये हमारे लिए बेस्ट है, एंड जस्ट गो विद इट। ठीक है, और तो बस यही एनर्जी है आज की। एंड डोंट ओवर थिंक इट, इट कैन रेजोनेट टू सम, इट कैन लाइक बी नॉन रेजोनेटिंग टू सम। ठीक है, तो सबके लिए मेरे को तो कलेक्टिव चैनलिंग आती है, तो आई हैव कन्वेड इट टू यू, and let's hope for the best and best wishes. Do take care of yourself and your family, and God bless us all. Bye bye.